वेलकम बैक टू आवर चैनल रिपेयर ज्ञान। मैं निहारिका आपके अपने चैनल रिपेयर ज्ञान पे आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लीक कंपोनेंट्स की। अब लीक कंपोनेंट्स क्या होते हैं, कैसे उन्हें आइडेंटिफाई किया जाता है, कैसे उन्हें रिपेयर किया जाता है, कैसे उन्हें लाइन में ट्रेस किया जाता है, उनकी वजह से आपके मोबाइल में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। लीक कंपोनेंट की वजह से आपका मोबाइल चलना बंद तो नहीं हो सकता, या उसकी वजह से और क्या क्या समस्याएं आपके फोन में देखी जा सकती हैं। इन सभी बातों पे आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन आप दबाना ना भूलें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो आइए शुरू कर लेते हैं। देखिए, जान लेते हैं पहले लीक कंपोनेंट होते कौन से हैं। देखिए, यहां से आप समझिए, मान लीजिए यहां पे आपका एक डायोड लगा हुआ है, ठीक है। यहीं से आपकी एक लाइन जो है स्टार्ट हो रही है। किसी भी लाइन, कोई भी लाइन हो सकती है। मैं ये जस्ट आपको एग्जांपल के तौर पे आपको सिखा रही हूँ, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे आपकी कोई कॉइल लगी हुई है, ठीक है। फिर यहां से होते हुए आगे लाइन जा रही है और यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे आपका कोई कैपेसिटर लगा हुआ है, ठीक है। ऐसे ही लाइन में मतलब आगे और जो है काफी कंपोनेंट लगे हुए हैं। तो ये मैंने आपको एक जस्ट एग्जांपल के तौर पे समझा रही हूँ, इसे एक ओरिजिनल लाइन समझना नहीं है। यहाँ से हम सिर्फ कंपोनेंट कैसे जो है लीकेज की तरफ बढ़ता है उसके रिगार्डिंग हम बात कर रहे हैं। तो देखिए, मान लीजिए आपका जो ये डायोड लगा है, यहाँ से ये कॉइल जा रही है। अब मान लीजिए आपकी कॉइल में जो है वो लीकेज है, ठीक है। इसका काम क्या है, जैसे ये लाइन आगे चल रही है तो ये है कि आपकी जो सप्लाई यहाँ से आ रही है, मान लीजिए आपकी यहाँ पे आपको 5 वोल्ट देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। अब ये यहाँ से जो ये वोल्टेज जो है आगे बढ़ रही है, पूरी लाइन में आगे जक जानी चाहिए। लेकिन क्या हो रहा है ना, अगर मान लीजिए आपकी ये कॉइल खराब है या फिर ये लीक हो रही है, ठीक है। लीक का मतलब है कि ट्रांसफर तो कर रही है आगे, लेकिन हल्की हल्की इसमें से जो है वोल्टेज जो है वो लीक हो रही है। तो लीक हो रही है तो इसके देखिए 2-3 जो है वो नुकसान हो सकते हैं। एक, आपका फोन डेड कंडीशन की ओर बढ़ता जाता है, ठीक है। इससे आपका फोन एक टाइम पे आके डेड कंडीशन में भी जा सकता है। सेकंड, ये हमारा हाफ शॉर्टिंग का भी एक दूसरा सोर्स हो सकता है, हाफ शॉर्टिंग बनने का, ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए यहाँ पे जो है एक आईसी को जो है, ये एक आईसी की लाइन है जिसमें ये कोई भी आईसी हो सकती है, XYZ कोई सी भी आईसी हो सकती है, जहां से ये 5 वोल्ट जो है मान लीजिए इसमें जाना है। आईसी तक ये जो 5 वोल्ट जो है यहाँ पे जाने हैं, इस आईसी तक 5 वोल्ट पहुंचना चाहिए। यहाँ से 5 वोल्ट निकल रहा है, ये इन कंपोनेंट से होते हुए इस आईसी तक ये 5 वोल्ट जो है जाना है, मान लीजिए। तो जब ये आईसी से ये 5 वोल्ट जैसे यहाँ से डायोड से निकले आगे इस कॉइल तक पहुंचे, अब ये कॉइल में अगर लीकेज है तो ये धीरे धीरे क्या कर रही है ना, ये आगे सप्लाई तो कर रही है पर पूरी तरह से वोल्टेज जितनी आ रही है वहां तक पहली बात तो सप्लाई नहीं कर पा रही। और जो लीकेज हो रही है वो हमारे यहाँ पे ग्राउंड पर जो है ये हल्की हल्की लीकेज हो रही है, जिसकी वजह से हमारे फोन में हाफ शॉर्टिंग की समस्या जो है वो बन जाती है, ठीक है। और हमारी आईसी तक भी जो है वो फुल जो है वोल्टेज नहीं पहुंच पाती, इसलिए आईसी भी जो अपना पूरा वर्क है, जो ये आईसी मान लीजिए कोई सी हो सकती है, मान लीजिए पीएम है, अगर पीएम तक एक वोल्टेज ठीक से नहीं पहुंच पा रही है तो वो अपना काम ठीक से नहीं कर पाएगी। अब जैसे एक और तरीके से समझ लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पे एक कॉइल लगी हुई है, यहाँ से एक लाइन स्टार्ट हुई, यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे एक रजिस्टर लगा हुआ है, यहाँ पे आगे चल के एक आईसी है, मान लीजिए पीएम है। मान लीजिए हमारी अब पीएम को स्टार्ट होने के लिए कितनी चाहिए होती है, आपको पता है 3.7 की सप्लाई हमारे को देखने के लिए यहाँ पे मिलनी चाहिए। अब मान लीजिए यहाँ से जो है एक वोल्टेज जो है इस कॉइल के अंदर एंटर हुई, जहां पे यहाँ पे 3.7 जो है आगे तक जाना चाहिए। लेकिन अगर मान लीजिए इस कैपेसिटर के अंदर जो है वो लीकेज है, लीक है ये पार्ट, ठीक है। तो ये क्या करेगा ना, यहाँ से 3.7 यहाँ से एंटर हुआ, आपका यहाँ से इस सप्लाई से एंटर हुआ, कॉइल में गया, कॉइल से इस कैपेसिटर में आया, लेकिन कैपेसिटर में जो है मान लीजिए लीकेज है, तो वो क्या है ग्राउंड में, एक तो ग्राउंड में दे रहा है, ठीक है। ग्राउंड में हमारी जो वोल्टेज है एक तो ग्राउंड पे दे रहा है, उसकी वजह से ग्राउंड में समस्या आ रही है। सेकंड, यहां से ये लीक हुई ना, तो मान लीजिए इसको 3.7 चाहिए, यहां से 3.7 ने एंटर किया और यहाँ पे 3.7 चाहिए, लेकिन लीकेज की वजह से क्या है, मान लीजिए अगर यहाँ पे पहुंचा 3.6, मतलब लीकेज हो गई तो पूरी तरह से प्रॉपर वैल्यू पहुंच नहीं पाई यहाँ पे। तो हमारी जो पीएम है उसे स्टार्ट होने के लिए 3.7 की वोल्टेज चाहिए। तो अगर यहाँ पे 3.6 बन रही है तो ये आईसी आपकी स्टार्ट नहीं होगी। और आपको पता है कि अगर पीएम तक पूरी एग्जैक्ट वैल्यू वाली
वोल्टेज ना पहुंचे तो पीएम जो है स्टार्ट नहीं होती है, और पीएम स्टार्ट नहीं होती है तो हमारा पूरा फोन जो है वो ठप हो जाता है। ठप हो गया इट मीन्स हमारा पूरा फोन डेड हो गया है। तो इतनी छोटी सी प्रॉब्लम जो है इतना बड़ा रूप ले सकती है। देखिए ये तो आपको पता लग गया कि लीक जो कंपोनेंट्स होते हैं उनकी वजह से क्या हमारे फोन में समस्या आ सकती है, या लीक कंपोनेंट्स का क्या काम होता है और वो किस तरह से हमारे फोन में कंडीशन बना सकते हैं। अब कंडीशन हमें पता लग गई, अब हम इन्हें आइडेंटिफाई कैसे करें, हमारे फोन के अंदर आइडेंटिफाई कैसे किया जा सकता है। देखिए फर्स्ट जो स्टेप है हमारा, देखिए एक तो आप डीसी पावर से इसे लगाकर चेक करेंगे। अगर आप इसे डीसी पावर से अपने पीसीबी को या फोन को कनेक्ट करके चेक करते हैं और अगर आपको वहां पे हाफ शॉर्टिंग देखने के लिए मिलती है तो एक ये पॉइंट बन सकता है कि इसमें आपका लीकेज वाला कंपोनेंट है। डीसी पावर पर हाफ शॉर्टिंग अगर देखने के लिए मिल रही है तो इसका एक चांस जो है यही हो सकता है कि आपके फोन में लीकेज की दिक्कत है। तो भी हमारे जब हाफ शॉर्टिंग दिख रही है डीसी पर तो आप एक बार जो है लाइन को चेक करेंगे, कंपोनेंट को चेक करेंगे कि वहां पे लीकेज तो नहीं है। बाद में आप इसको मल्टीमीटर से चेक करेंगे, ठीक है। सेकंड आपको मैं बता दूं एक चीज, देखिए हाफ शॉर्टिंग पे ऑलरेडी 3-4 वीडियो मैंने बनाए हुए हैं अलग अलग जोन के, तो एक बार आप जाके चैनल पे विजिट कीजिए, उन वीडियोस को देखिए ताकि आपको हाफ शॉर्टिंग किस तरह से आइडेंटिफाई की जाती है, किस तरीके से उसकी रिपेयरिंग की जाती है, ये सब मैंने उसमें बहुत डिटेलिंग में बता रखा है। तो एक बार आप जाके चैनल पर विजिट करके वो देख लीजिए, नहीं तो मैं आपको लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप जाके वहां से देख सकते हैं। तो ये तो हो गया पहला पॉइंट हमारा, डीसी से लगा के चेक करेंगे। दूसरा है देखिए हीटिंग इशू। देखिए अगर आपके फोन में हीटिंग बहुत ज्यादा हो रही है तब भी आपका जो कंपोनेंट है जो लीकेज को जो है ग्राउंड पर फेंक रहा है उसकी वजह से आपके फोन में हीटिंग हो सकती है। तो एक ये पॉइंट है कि अगर आपको हीटिंग देखने के लिए मिल रही है तो हो सकता है कि लीकेज की दिक्कत हो, तब भी आप लाइंस को जाके चेक जरूर करेंगे। तीसरा मैं आपको बता दूं बैटरी बैकअप। देखिए बैटरी बैकअप क्या होता है कि मान लीजिए आपका जो फोन है, कस्टमर बता रहा है कि पहले तो इसकी बैटरी जो है वो 8 घंटे चल जाती थी, लेकिन अब इसकी बैटरी जो है वो 2-2.5 घंटे में ही खत्म हो रही है। तो बैटरी एक्चुअली क्या होता है, जब हमारा जो कंपोनेंट लीक कर रहा होता है ना तो उसका अफेक्ट जो है वो बैटरी पर भी पड़ता है, क्योंकि ग्राउंड पे जा रहा है एक तो, और ग्राउंड से ही हमारी जो पीसीबी से ही डायरेक्ट जाके कनेक्ट हो जाती है हमारी बैटरी कनेक्टर से कनेक्ट हो जाती है बैटरी, और बैटरी कनेक्टर के आसपास अगर मान लीजिए लीकेज जो है देखने के लिए मिल रही है तो उसकी वजह से हमारी बैटरी को भी हार्म होता है। देखिए ये हो सकता है, अगर मान लीजिए बैटरी बैकअप की हम बात कर रहे हैं तो बैटरी बैकअप अगर जो है वो पहले ज्यादा था अब कम हो गया है, अगर ऐसी दिक्कत आ रही तो एक बार पहले आप बैटरी को भी चेक कर लेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपकी बैटरी खराब है और आप जो है लीकेज फाइंड आउट कर रहे हैं पूरे उसमें। तो एक बार आप पहले बैटरी चेक कर लेंगे, अगर बैटरी आपकी ओके है तब तो फिर 1000% यही है कि आपका लीकेज की दिक्कत है। फिर आप कंपोनेंट्स की लाइन को टेस्ट करेंगे तो आपको लीकेज वहां पे देखने के लिए मिल जाएगी, तो उसको फिर रिपेयर करेंगे। अब देखिए ये मैंने आपको बता दिया कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीजें आपको देखने के लिए मिल सकती हैं, कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब बात आती है थर्ड स्टेप हमारा क्या है, रिपेयरिंग, कि अगर आपका कंपोनेंट जो है वो लीक है तो उसे कैसे रिपेयर करते हैं। अब देखिए रिपेयरिंग के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले तो आपको जो है इसके लिए हेल्प लगेगी डीसी पावर की, रिपेयरिंग करने के लिए डीसी पावर की आपको हेल्प लगेगी। और डीसी पावर पर आप जो आपको पता है कि हमारा जो फोन है उसे 3.7 की सप्लाई भी अगर मिल जाती है तो वो ऑन हो जाता है। तो आपको डीसी पावर को जो है वो जो वोल्टेज सेट करनी है उसे आप 3.7 पर सेट कर लीजिए। फिर उसके बाद आप जो उसके एम्पियर हैं, ठीक है, एम्पियर को आप ना धीरे धीरे बढ़ाएंगे, एकदम से आप फुल एम्पियर्स नहीं दे देंगे। एम्पियर जो आप बढ़ाएंगे सबसे पहले आप उसके ऊपर रखेंगे 3 की एम्पियर, ठीक है। फिर धीरे धीरे जो है उसकी धीरे धीरे एम्पियर्स को बढ़ाना स्टार्ट करेंगे। देखिए अब टेस्ट कैसे करना है, चेक कैसे करना है कि आपके कौन सी लाइन में जो है वो लीकेज है और कौन सी लाइन में नहीं है। देखिए मान लीजिए आपको नेटवर्क लाइन में आपको ऐसा लग रहा है कि दिक्कत लग रही है कि यहाँ पे जो है वो लीकेज की हो सकती है समस्या। देखिए मान लीजिए ये एक नेटवर्क का एरिया है, ठीक है। अब इसमें ये बहुत सारे कंपोनेंट लगे हुए हैं, ये मैंने एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ आपको। ये मान लीजिए एक लाइन में ये सारे कंपोनेंट्स लगे हुए हैं। अब क्या करना है, देखिए आप क्या करेंगे ना, इस लाइन का कोई भी एक कंपोनेंट ना आप उतार लेंगे,
ठीक है। उतारने के बाद आप उसको जो है डीसी पावर पर वोल्टेज जो है आप सेट करेंगे 3.7 की, और जो एम्पियर सेट करेंगे वो 3 का। और आप धीरे धीरे जो है, जो ये आपने कंपोनेंट हटाया है उसके जो प्रिंट्स होते हैं वहां पर जो है आप एम्पियर बढ़ाते जाएंगे, धीरे धीरे बढ़ाएंगे। मान लीजिए आपने 3 का रखा है, 3.5 का, 4 का, 4.5, 5 कर देंगे, 5 से ऊपर आप नहीं जाएंगे। देखिए जब आप एम्पियर्स को बढ़ाएंगे तो यहाँ पर जो भी आपका, जहां पे भी जिस भी कंपोनेंट पे आपके लीकेज की दिक्कत है वो ऑटोमेटिकली जो है या तो वो कंपोनेंट जल जाएगा या फिर ओवर हीट हो जाएगा। बाकी कंपोनेंट्स ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि बाकी जिनमें दिक्कत नहीं है वो ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन जिस कंपोनेंट में लीकेज है वो कंपोनेंट जो है या तो ओवर हीट हो जाएगा या आपका जल जाएगा। देखिए, और यही सेम प्रोसेस जो मैं आपको कंपोनेंट का बता रही हूँ ना, यही सेम प्रोसेस जो है आईसी का होता है। मान लीजिए ये आपकी एक आईसी लगी हुई है, और अगर आपने यहाँ पे इसको, मान लीजिए यही इससे कनेक्ट होके यहाँ आगे जा रही है, मान लीजिए इससे सप्लाई इसको मिल रही है, तो मान लीजिए अगर आपने ये कंपोनेंट उतारा है और इसके प्रिंट पे जो है आप एम्पियर्स बढ़ा रहे हैं, तो अगर ये इससे कनेक्ट हो रही है और मान लीजिए आपकी आईसी ही खराब है, कंपोनेंट बिल्कुल ठीक है, आईसी में दिक्कत है लीकेज की, तो आईसी आपकी ओवर हीट हो जाएगी। ठीक है, इससे आपको समझ में आ जाएगा कि या तो आपकी आईसी है वो लीक है, और अगर आईसी नहीं होती और इसमें से कोई कंपोनेंट है तो तब भी आपको पता लग जाएगा कि मेरा ये वाला कंपोनेंट जो है, मान लीजिए यहाँ पे कोई कैपेसिटर लगा है और ये जल जाता है या ओवर हीट हो जाता है, आपको समझ में आ जाएगा कि मेरा ये कैपेसिटर खराब है, फिर आप उसको रिप्लेस कर देंगे तो आपकी ये जो लीकेज की प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी, आपका फोन जो है ओके कंडीशन में आ जाएगा। तो आई होप जितना मैंने आपको ये मटेरियल बताया है आपको समझ में आया होगा। समझ में आया है, पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन आप जरूर दबा के रखें, जुड़े रहें रिपेयर ज्ञान के साथ, जुड़े रहें मेरे साथ। मैं निहारिका, मिलती हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।